हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर की PYQs। बच्चों मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पूरे इलेक्ट्रिसिटी के PYQs की एक सीरीज चलाई थी जिसमें बहुत सारी वीडियो हमारी आ चुकी हैं। तो आज बारी है बच्चा इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चनों की। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे PYQs जो कि 2023, 2022 और 2024 में पूछे गए वो मैंने करवा दिए हैं। हमने हीटिंग इफेक्ट तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज बारी है इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चनों की। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा जो कि क्वेश्चन नंबर 70 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। MCQ क्वेश्चन है जो कि 2023 के पेपर में पूछा गया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है 2 LED बल्ब ऑफ 12 वॉट एंड 6 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू 12 वॉट इज 0.6 एम्पियर द करंट फ्लोइंग 6 वॉट विल बी। बच्चों बोला है दो बल्ब है, एक 12 वॉट का और एक 6 वॉट का, दोनों ही सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। बच्चा एक बात याद रखना, सीरीज में, इन सीरीज करंट विल बी सेम। सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा होता है? करंट इज सेम। तो जितना करंट बच्चा 12 वॉट के बल्ब में होगा उतना ही करंट 6 वॉट में होगा। तो द करंट थ्रू 12 वॉट बल्ब इज 0.6। तो द करंट थ्रू 6 वॉट, बच्चों 6 वॉट में भी सेम ही करंट होगा। कितना होगा? 0.6। सो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए क्वेश्चन 71, आपको बच्चा इलेक्ट्रिक पावर दी हुई है कितना? 1 किलोवाट। तो सबसे पहले एनर्जी को किलोवाट को आप चेंज करें वॉट में। तो 1 × 10⁻³ इट्स अ वॉट। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। व्हेन ऑपरेट एट 220 वोल्ट, मतलब V आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर वुड बी यूज्ड फॉर इट इज। कितने मिनिमम रेटिंग का आप फ्यूज यूज कर पाओगे? तो बच्चे इस केस में आपको क्या निकालना है? करंट। जितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा वैल्यू का हमें फ्यूज रखना होगा। तो हम करंट निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है P = V × I। तो बच्चे यहां से I = कितना बन जाएगा? P/V। और P कितना दिया है? 1000 डिवाइड बाई 220 वोल्ट हमें क्या दिया था? वोल्टेज। तो 1000 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। बच्चा इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड बाई 220 वोल्टेज कितना आ जाएगा? 4.5 है ना। इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा ये? तो करंट इज 4.5 एम्पियर। अब करंट अगर हमारा 4.5 है सर्किट में फ्लो होने वाला, तो उससे ज्यादा का हमें फ्यूज रखना होगा। मतलब हम लोग फ्यूज 5 एम्पियर का रखेंगे। कितने का रखेंगे? 5 एम्पियर। राइट? 4 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट 4.5 है, फ्यूज हो जाएगा। 2 का रख नहीं सकते, 1 का रख नहीं सकते। सो कितने रेटिंग का फ्यूज रखा जाएगा? 5 एम्पियर का। तो बच्चों जो फ्यूज रखा जाएगा इसकी रेटिंग क्या होगी? 5 एम्पियर। सो डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन इज राइट। 5 एम्पियर का रखा जाएगा। राइट? क्यों रखा जाएगा? क्योंकि करंट 4.5 है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की डिफाइन पूछी है। बहुत आसान सवाल है, सिंपल डेफिनेशन। तो आपको हर किसी चीज की डेफिनेशन को याद करना है। इलेक्ट्रिक पावर को सबसे पहले P से नोट करते हैं। इसकी डिफाइन क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब जिस रेट से आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर के बच्चे 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर के 3 फॉर्मूले हैं। राइट? मैं तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक होता है बच्चा P = I² × R, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला P = V²/R। तीसरा फॉर्मूला P = V × I। ये 3 पावर के फॉर्मूले हैं। तो हमसे पूछा है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये वाला बच्चा हमसे फॉर्मूला पूछा था इस क्वेश्चन में। P = V²/R। राइट? मैंने आपको 2 और बता दिए। 3 फॉर्मूले पावर के होते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। 22 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में?
स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड 1 जूल। तो बच्चा पहले ना 1 किलोवाट आवर को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। 1 किलोवाट आवर, इसको मैंने ओपन करके लिखा तो ये लिखा गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब बच्चा किलोवाट को चेंज करो वॉट में और आर को चेंज करो सेकेंड में, तो 1 इंटू 10⁻³ ये हो गया वॉट, इंटू 1 आवर को चेंज करो तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, राइट। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो 60 इंटू 60 इट या 360 ये आ गया सेकेंड, इंटू ये आ गया 10⁻³ और यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई बच्चा वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड। और बच्चा वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल। इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करें साइंटिफिक लैंग्वेज में तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। बच्चों 10⁻³ था और 1 2 3 तो 3 और ऊपर आ जाएगा मतलब 6 हो गया, ये बन गया बच्चा जूल। क्या बन गया, जूल। तो अब 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये बन गया बच्चा हमारा 1 किलोवाट आवर। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। देख लो एक बार, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर। कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ ओवन। देखिए, सबसे पहले जो गिवन दिया है वो आप लिखें। क्वेश्चन 74, एक ओवन है और उस ओवन का वोल्टेज कितना यूज हो रहा है, 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दी है 11 यूनिट, राइट। 11 यूनिट का मतलब हमें बच्चा एनर्जी दी हुई है। क्या दी हुई है, एनर्जी। कितनी, 11 यूनिट, 11 यूनिट्स। बच्चे इस बात को समझे आप, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको बच्चा बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। किसको बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है E इज इक्वल टू 11 किलोवाट आवर। एनर्जी हमारे पास आ गई 11 किलोवाट आवर। अब इस एनर्जी के यूनिट को हम अभी किलोवाट आवर ही देने देते हैं क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है बच्चा, टाइम दिया हुआ है 5 आवर, तो टाइम भी हमें आवर में दिया हुआ है, ये हमारे पास किलोवाट आवर में आ गया। हमें पावर पूछी है, फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछिए, पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी है 11 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा बच्चा 2.2, इट इज इन किलोवाट। मतलब पावर भी किसमें आ गई, किलोवाट में। अब इस किलोवाट को आप चेंज कर लो वाट में, तो पावर इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ ये आ गया वॉट में, राइट। सो पावर इज इक्वल टू 2200 वॉट। 2200 वॉट ये हमारे पास पावर आ गई। ये क्या आ गई, पावर। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट निकालते हैं, बी वाला पार्ट। इसका बी वाला पार्ट निकालते हैं। बी वाले पार्ट में क्या पूछा है, करंट ड्रॉन बाय द ओवन, करंट पूछा है। तो फॉर्मूला बच्चा अपने पास P इज इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि मुझे V पता है और I मुझे निकालना है, P मुझे पता है, V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V, और P कितना आ गया अपने पास 2200 डिवाइड बाई 220 वोल्ट हमारा वोल्टेज दिया है। तो बच्चा ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स। सो करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सो बच्चा करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर। थर्ड में हमसे पूछा हुआ रेजिस्टेंस है ना, थर्ड में क्या पूछा है, सी वाले पार्ट में, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। तो रेजिस्टेंस पूछा है, तो एक और फॉर्मूला बच्चे अपने पास है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। चलो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमारे पास I भी आ चुका है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आर निकालना बच्चा मुझे, तो R इज इक्वल टू P बाई आई स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू P कितना दिया अपन को 2200 डिवाइड बाई आई स्क्वायर। आई कितना है 10 और 10 का स्क्वायर 100, राइट। तो ये 00 कैंसिल आउट हो गया। सो बच्चा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 22 ओम।
सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 22 ओम, ये अपने पास रेजिस्टेंस आ गया, राइट। कितना आ गया? 22 ओम। मैं चलो यहाँ लिखता हूँ इसको। सो R इज इक्वल टू 22 ओम, ये अपने पास आ गया बच्चा रेजिस्टेंस। देख लो एक बार, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर बच्चा 75। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 24 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विद मिनिमम रेजिस्टेंस और सेकंड बचा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चा जब हम दोनों बल्ब को, है ना, दोनों रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा मिनिमम, और सेकंड में पूछा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम मिलता है बच्चा मुझे सीरीज में। किसमें मिलता है? सीरीज में, राइट। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जरा चेक करना आप, जरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। क्या बोला है? टू आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 24 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो मैंने फर्स्ट के लिए बनाया मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए मैंने पहले लिखा फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। तो बच्चा मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे तो एक रेजिस्टर के साथ दूसरे रेजिस्टर को जो लगाओगे आप, वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे। कैसे लगाओगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपको दिया है 24 ओम का, और ये भी आपको दिया है 24 ओम का, मतलब ये हो गया R1 और आपका ये R2, और V दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। हमें निकालना है पावर कंज्यूम्ड। तो पावर कंज्यूम जब निकालेंगे, जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। तो बच्चा ये हो गया 2/24, मतलब R इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 12 ओम। कितना आ गया? 12 ओम, राइट। तो ये आ गया बच्चा पैरेलल में। किसमें आ गया? पैरेलल में। अच्छा, अब इससे निकालते हैं पावर। तो पावर इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट। तो पावर आ गई बच्चा किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। तो इसको मैंने नाम दिया P1। तो P1 इज इक्वल टू V कितना दिया है? 6 × 6 डिवाइड बाई 12। 6 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स। वो क्लियर? तो P1 इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया? 3। तो P1 कितना आ गया? 3 वॉट। P1 कितना आ गया? 3 वॉट। P1 का मतलब जब हमारा रेजिस्टेंस कैसा है? मिनिमम। अब बात करते हैं बी वाले केस की, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में पावर कंज्यूम निकालते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? जब हमारी सीरीज सर्किट कैसी होगी? सीरीज में। तो जो दोनों रेजिस्टर लगे हुए हैं, आप इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दो और साथ में बैटरी लगा दो। बैटरी कितने की है? 6 वोल्ट की। ये वाला जो रेजिस्टर दिया है 24 ओम, सेकंड रजिस्टर भी 24 ओम का दिया है, राइट। इनका निकालें R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चा? 24 प्लस 24, 24 प्लस 24, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 48 ओम। R इक्विवेलेंट किसका आ गया? 48 ओम का। अब इससे निकालते हैं पावर कंज्यूम्ड। तो मैंने बोला P2 इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट। तो P2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 6 × 6 डिवाइड बाई 48, 6 से कैंसिल आउट करें, 6 8 × 48, और फिर इसको कैंसिल आउट करें किससे? 2 से। तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो बचा P2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4। ये P2 आ गया, ये P1 आ गया, ये P2 आ गया, राइट। ये वॉट में आया आंसर। तो P2 किस में आया? वॉट में। तो बच्चा ये आ गया अपने पास P2 इज इक्वल टू 3/4 वॉट, ठीक। अच्छा, हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है बच्चा? कैलकुलेट द रेशियो। तो रेशियो निकालना है P1/P2। तो P1/P2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3/4। तो बच्चा 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और ये 4 ऊपर चला गया। तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 4:1, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 4/1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया? 4:1। देख लो एक बार, देखें एक बार जरा, क्लियर है?
हो गया क्लियर? तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।